नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस सरकार आंतरिक सत्ता संघर्ष में व्यस्त है, बोले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र। सिद्धरामैया ने लिया केंद्र के चीनी की एमएसपी बढ़ाने के फैसले का श्रेय, बोले मेरी पहल का नतीजा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को एचडी रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर विचार करने का दिया निर्देश। भाजपा को अब शिंदे की जरूरत नहीं, महायुति में सियासी तनाव की खबरों पर शरद पवार की एनसीपी का तंज। लालू यादव के करीबी कारोबारी अमित कात्याल को ईडी ने किया गिरफ्तार, रियल एस्टेट में धोखाधड़ी का है आरोप। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने बुधवार को कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और जन कल्याण के बजाय आंतरिक सत्ता संघर्ष में व्यस्त है। पुतूर में पत्रकारों से बात करते हुए विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद के लिए जबरदस्त रसाकशी चल रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता का कांग्रेस सरकार से विश्वास उठ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के मंत्री और वरिष्ठ नेता राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र ध्यान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। कांग्रेस ने जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा इस भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हम इस सरकार को हटा दे उतना ही अच्छा है। विजेंद्र ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री मोदी 28 नवंबर को उडुपी का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में संबंधित एक तैयारी बैठक उडुपी में आयोजित की जाएगी। मैं अपने जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने के लिए उडुपी जाऊंगा। हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार ने चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने पर विचार करने का जो फैसला लिया है उसका श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात के बाद यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को कहा था कि केंद्र ने 2025-26 के लिए 15 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र उद्योगों की इस मांग को भी देखेगा कि चीनी का एमएसपी बढ़ाया जाए। फरवरी 2019 से चीनी का एमएसपी 31 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि चीनी उद्योग संगठन आईएसएम में उत्पादन लागत बढ़ने के चलते इसे 40 रुपए प्रति किलोग्राम करने की मांग कर रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट जिसने जेडीएस एमएलए एचडी रेवन्ना के खिलाफ घरेलू काम करने वाली वाली पर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोपों पर विचार के लिए केस वापस भेजा था, ने महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाने के आरोप पर विचार करने के लिए की गई कार्रवाई को कैंसिल करने का आदेश दिया। जस्टिस एमआई अरुण की अगुवाई वाली सिंगल जज बेंच, जिसने हासन के होले नरसीपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करके कैंसिल करने की मांग वाली जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना की पिटीशन पर सुनवाई की, ने पिटीशन को आंशिक रूप से मंजूरी कर लिया है। साथ ही मामले में 42वीं एसीजेएम कोर्ट ने पिटिशनर रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी 354 एक महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाने के तहत चार्ज पर विचार कैंसिल कर दिया। बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा है कि देरी के कारण केस को आईपीसी 354 ए सेक्सुअल असॉल्ट के तहत सही ऑर्डर देने के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया है। महाराष्ट्र में सत्तासीन महायुति गठबंधन में खटपट की खबरों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार एसपी नेता ने तंज कसा है। पार्टी के प्रवक्ता क्लाइव ट्रास्टो ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना मंत्रियों के बीच पैदा हुए कथित तनाव और इस इशारा करता है कि भाजपा को अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं रही। उन्होंने उन रिपोर्टों का हवाला दिया जिनमें कहा गया है कि शिंदे मंत्रियों की गर्मजोशी गैर मौजूदगी में तरह अकेले की मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए। क्रास्टो ने कहा कि ये स्थिति दर्शाती है कि फडणवीस को शिंदे का कोई सम्मान नहीं और मंत्रियों को भी उप मुख्यमंत्री के प्रति कोई खास सम्मान नहीं। क्रास्टो ने एक्स पर लिखा, अगर एकनाथ शिंदे में थोड़ा भी आत्मसम्मान है तो उन्हें भाजपा के साथ गठबंधन छोड़ देना चाहिए। अगर वह सही समय पर बाहर नहीं निकले तो जल्द ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुग्राम में घर खरीदारी के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू यादव के परिवार के करीबी माने जाने वाले रियल एस्टेट कारोबारी अमित कात्याल को गिरफ्तार किया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि कात्याल को एजेंसी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने सोमवार को PMNLA के तहत गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने उसे 6 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है। यह जाँच गुरुग्राम के सेक्टर 70 में 14 एकड़ में बने क्रिश फ्लोरेंस एस्टेट में फ्लैट को न सौंपने के आरोप से संबंधित है। इस परियोजना का विकास कात्याल की कंपनी एंजल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था। कात्याल को ईडी ने 2023 में रेलवे के कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी गिरफ्तार किया था, जिसमें लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। कारोबारी को अगस्त में केंद्रीय एजेंसी द्वारा क्रिश रेलटेक के माध्यम से घर खरीदारों में 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के तीसरे मामले में आरोप पत्र में नामजद किया गया था। वह इस कंपनी का प्रवर्तक है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तेजी हो गई है। ऐसे में आज पटना में हो रहे विधायक दल की बैठक में अलीनगर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित भाजपा नेता मैथिली ठाकुर शामिल हुए। इस दौरान मैथिली ठाकुर ने विधायक दल की बैठक में लेकर नया अनुभव है, पूरे जिले में सबसे छोटी उम्र का हूँ, साथ ही लोगों का प्यार भी मिल रहा है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 108वें जन्मदिन के मौके पर आज जहीराबाद के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की मूर्ति के पास जाकर माल्यार्पण किया। जहीराबाद नगर अध्यक्ष ने नरसिम्हलू की ख्याति में ये कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष नरसिम्हा रेड्डी, मुगडमपल्ली मंडल अध्यक्ष मकसूद, MP प्रभारी शुक्लावर्धन रेड्डी, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष अलहाज मोहम्मद खाजा मियां, पूर्व नगरपालिका सलाहकार के सुजाता पुनियम्मा, अतहर गौरी, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद यूनुस, रामुलू मोतीराम, पूर्व MPTC मोहम्मद जमील हुगेली, रामुलू, श्रीकांत रेड्डी, अरुण, मोहम्मद जमील कुरैशी, अल्पसंख्यक नेता मोहम्मद जावेद, अकबर, जयराज और इनायत अली और पार्टी नेता आदि उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद अहमदुल्ला की रिपोर्ट। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के स्तर और खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM से कहा है कि स्कूलों में खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के निर्देश देने पर विचार करे। बुधवार 19 नवंबर 2025 को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवंबर-दिसंबर में दिल्ली NCR में होने वाली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और कंपटीशन को फिलहाल के लिए स्थगित करने आगे के लिए शेड्यूल कर दिया जाए, ताकि तब तक AQI में सुधार आए। लॉ की रिपोर्ट के अनुसार एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कोर्ट में बताया कि दिल्ली NCR के कई स्कूलों में नवंबर को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और प्रतियोगिताएं होनी है, जबकि AQI बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर BLO की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। घटना जलपाईगुड़ी जिले के माल बाजार क्षेत्र में हुई। इसके अलावा परिवार का भी यही कहना है कि SIR के काम का दबाव वह सहन नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। महिला BLO शांति कुमारी इक्का की लाश उनके घर के आंगन में लटकी हुई मिली। शांति मणि इक्का रंगामाटी पंचायत की रहने वाली थी और उन्होंने हाल ही में SIR का काम सौंप दिया गया था। BLO के तौर पर उन्हें घर घर जाकर फॉर्म बांटने और भरे हुए फॉर्म वापस लेने की जिम्मेदारी थी। सुबह जब परिवार ने शव देखा तो उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के राज्य मंत्री बुलूचिक बराइक मृतका के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। BLOs पर बहुत ज्यादा काम का दबाव रहता है। चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर पार्टी लाइन से अलग जाकर प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ करने के कारण चर्चा में हैं। रामनाथ गोयनका लेक्चर में PM मोदी के भाषण को उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक आह्वान करार दिया। यह भी कहा कि तेज बुखार और खांसी के बावजूद वह उन्हें सुनने पहुंचे, क्योंकि यह भाषण भारत की विकास यात्रा और उसकी रचनात्मक बेचैनी पर आधारित था। थरूर ने PM मोदी के उस संदेश की सराहना की जिसमें उन्होंने उपनिवेशक कालीन मानसिकता से बाहर निकलने और भारत की भाषाई ज्ञान परंपराओं को नई ऊर्जा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि PM मोदी का संबोधन विश्वास जगाता है कि भारत अब सिर्फ एक उभरता बाजार नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक एमर्जिंग मॉडल बनकर उभर रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस सरकार आंतरिक सत्ता संघर्ष में व्यस्त है, बोले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र। सिद्धरामैया ने लिया केंद्र के चीनी की MSP बढ़ाने के फैसले का श्रेय, बोले मेरी पहल का नतीजा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को HD रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर विचार करने का दिया निर्देश। भाजपा को अब शिंदे की जरूरत नहीं, महायुति में सियासी तनाव की खबरों पर शरद पवार की NCP का तंज। लालू यादव के करीबी कारोबारी अमित कात्याल को ED ने किया गिरफ्तार, रियल एस्टेट में धोखाधड़ी का है आरोप। KP न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।